अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एज़ यूजुअल अभी सुबह नाश्ता कर रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद क्या हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ आज। मैं आई थी काम करने कमरे में रूम ठीक करने, और जब मैंने फ़ैन बंद करने के लिए मैं आगे बढ़ी तो ये इस तरीके से पूरा ब्रेक हुआ था। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था, मैं इतनी देर तो बस शॉक खड़ी रही कि हुआ क्या है ये। तो मतलब अभी आपने देखा था पिछले कुछ व्लॉग्स में मैंने ये अभी ही न्यू बाय किया है, और ये हुआ कैसे नहीं समझ आ रहा है, ये ब्रेक कैसे हो गया कुछ भी नहीं पता। और फिर खैर मेरा दिमाग तो नहीं इतना काम किया, लेकिन हस्बैंड आए तो कहने लगे कि ये असल में हमें असेंबल करके दिया था उन्होंने। तो कहने लगे ये फ़िटिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये चल रहा होता है हाई स्पीड पर, तो इसकी फ़िटिंग ठीक नहीं थी, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। तो खैर फिर वो लेके गए इसको। मैंने तो इसकी हर वीडियो और तस्वीरें भेज दी। उस वक्त तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था, और ज़ाहिर है एक चीज़ अगर पुरानी हो जाए तो समझ में आता है कि, लेकिन फिर भी मुझे इसके अंदर के टूटने का समझ नहीं आ रहा था कि अंदर से कैसे ऐसे ब्रेक हो गया। खैर फिर उसके बाद जो है वो इसके थोड़े पीसेस आप देख सकते हैं कि कुछ तो टूटे हुए पड़े हुए हैं, कुछ नीचे गिर गए थे। और बस मुझे यही थी फ़िक्र कि यहाँ पर नीचे अक्सर फ़ैन के पास जो जो लेटा हुआ होता है, और अगर उसके लग जाता, आँख में चुभ जाता, क्योंकि एक चलता हुआ फ़ैन अगर इस तरीके से टूटे बहुत ज़ोर से दूर तक जाएगा उसका पीस। तो खैर अब मैंने हस्बैंड को बता दिया था, और फिर वो लेके गए वापस लुलु। तो लुलु में अभी उन्होंने 2 हफ़्ते का टाइम मांगा है, फिर वो उसको चेंज करके देंगे। तो ये हुआ इस फ़ैन के साथ। खैर और उसके बाद जो है मैंने काम वगैरह करा, क्लीनिंग करी, और फिर मैंने आज हेयर ऑयलिंग करनी थी अपनी। तो अब जो है वो मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं काफ़ी टाइम से अभी तकरीबन ये दूसरा हफ़्ता है, हफ़्ते में 3 दफ़ा मैं ये वाला पैराशूट का कोकोनट ऑयल जो है, आर्गन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाल मेरे थोड़े फ्रीज़ी भी हो रहे थे, अजीब से हो रहे थे, तो उससे बेहतर लग रहा है इसको यूज़ करने से। और मैंने खाली कोकोनट ऑयल कभी भी यूज़ नहीं करा, मैं ऑयल हमेशा मिक्स करके यूज़ करती हूँ। अभी फ़र्स्ट टाइम है जो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, और अभी 2 हफ़्ते हुए, देखें अगर बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कभी यूज़ किया या नहीं किया ये वाला ऑयल। और वैसे आर्गन ऑयल के मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स सुने हैं, और आलमंड ऑयल के भी सुने। तो बस वही है, जो चीज़ आपको सूट कर जाए। मुझे कोकोनट ऑयल खाली कभी भी सूट नहीं किया, मस्टर्ड ऑयल मुझे बहुत सूट करता है, लेकिन अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जो है वो बच्चे पढ़ रहे थे, और समर वेकेशन होमवर्क मैंने स्टार्ट करवा दिया इनका। तो बेटा जो है वो अपना लर्निंग कर रहा है, और यहाँ पर इनको थोड़ा लेके बैठना पड़ता है। और वैसे भी मैथ्स है, इसको आता तो है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं साथ बैठ रही थी कि समर वेकेशन वर्क है तो ज़्यादा मिस्टेक करेगी तो काम गंदा हो जाता है। तो मैं साथ साथ पढ़ा भी रही हूँ, उन्हें समझा भी रही हूँ। तो अभी जो है वो अब डेली जो है वो पढ़ाई लाजमी होगी, और अच्छा खासा है समर वेकेशन होमवर्क भी। आप लोग बताएं, आप लोगों के बच्चों ने क्या क्या आजकल चल रहा है, क्या कर रहे हैं? समर वेकेशंस का होमवर्क हो गए हैं, या और कुछ बच्चों के तो स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं अब। तो अब देखें यहाँ पर ग्रेड 1 से कब स्टार्ट होते हैं, या इस ईयर होते हैं नहीं होते हैं, ये तो वैक्सीनेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी % वैक्सीनेशन हो जाती है, तो उस हिसाब से स्कूल खुलेंगे। और यहाँ पर अब मैं इनका कंप्यूटर का वर्क भी करा रही थी, सबसे इंटरेस्टिंग इनको लग रहा था। वैसे मैथ्स भी बहुत पसंद है मेरी बेटी को, दोनों बच्चों को माशाल्लाह से मैथ्स बहुत पसंद है, लेकिन ये जो है वो पेस्टिंग का काम था, तो ये भी करवा लिया इनको मैंने कंप्यूटर का कुछ काम। और अब जो है मैं बना रही हूँ आज खाने में वाइट सॉस पास्ता, ये मैं शाम को बना रही हूँ, मीन्स रात के लिए। और ये ऐसी चीज़ें आप बना के नहीं रख सकते, जिस वक्त सर्व करनी हो तो फ़ौरन अच्छा लगता है।
तो यहाँ सऊदीया में जो रहते हैं उन्हें एक चेन पता होगी, कासा पास्ता, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसका पास्ता। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी, उन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई थी, उसके हाथ का तो बहुत डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा मज़े का। आई थिंक वो मुझे देख रही होगी तो समझ जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसके लिए लिया है गार्लिक, मशरूम्स और कैप्सिकम एंड ऑलिव्स। अब आपके पास जो वेजिटेबल्स हैं वो डाल लें, लेकिन उसने यही यूज़ करी थी, मैंने भी यही यूज़ करी हैं, तो कैरेट्स वगैरह नहीं डाली थी। इटालियन हर्ब है, मिक्स्ड हर्ब है, ये ली है मैंने, और इसके साथ काली मिर्च है, ब्लैक पेपर पाउडर, और पास्ता तो आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। अच्छा, ये बचमेल सॉस है, एग्जैक्टली वाइट सॉस जैसे होती है। अगर आपको वाइट सॉस बनानी आती है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने ये ले ली थी क्योंकि उसने भी यही यूज़ की हुई थी, तो मुझे था कि शायद कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन वाइट सॉस इससे ज़्यादा मज़े की होती है। अगर आप घर में बनाएं बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आपको वो आती है तो आप वो बना लें, ये लेने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। इसमें तो एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, और वो ज़्यादा बेहतर है कि आप घर में बना लें, और इजी भी होती है। खैर, यहाँ पर वाइट सॉस, ये बचमेल सॉस 2 मिनट में रेडी हो गई थी। इसकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने इसको बना लिया था। और चिकन मैंने बोनलेस ली थी, इसमें क्यूब्स करके काली मिर्च नमक डाल के इसको मैंने मिक्स करके रख दिया था साइड पे। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें गार्लिक डालूँगी, गार्लिक को हल्का सा सौटे करूँगी। इस पर कलर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर कलर आ जाता है तो इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है खाने का। इसके बाद मैंने इसको हल्का हल्का सा सौटे कर लिया, और बाकी का प्रोसेस मैं आपके सामने करती हूँ अभी। और गार्लिक सौटे होने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी, जो मैरिनेट की हुई थी। वो चिकन हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, और इस स्टेज तक चिकन को पका लेंगे कि चिकन बिल्कुल आपकी रेडी हो जाए, मींस गल जाए। ये ना हो कि उसके अंदर कच्चापन रहे। वैसे भी बोनलेस चिकन तो जल्दी रेडी हो जाती है। और इसके साथ ही जैसे मेरी चिकन रेडी हुई, मैंने साथ डाल दिया मशरूम्स, कैप्सिकम और ऑलिव्स। ये सारी चीज़ें मैं साथ ही डाल दूँगी। ऑलिव्स को थोड़ा सा रुक के डालेंगे, और पहले मैं ये थोड़ी सी चीज़ें फ्राई कर लूँ। बस आपकी सॉस रेडी रखी हुई है, पास्ता आपने बॉईल करके रखा हुआ है। एक प्रोसेस आपका ये है, और सिंपल सी मज़ेदार सी ये तैयार होती है। लेकिन आप जो है, हम थोड़ा सा टेस्ट काली मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने जो है इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी, और मैंने अपने लिए जो है थोड़ी सी वेजिटेबल्स फ्राई कर ली थी। और मैंने पास्ता बिल्कुल थोड़ा सा चखा था। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ डाइट करने की, मींस डाइट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। और तो मैंने अपने लिए ये बना लिया था कि मुझे इसी से पेट भरना है, मुझे पास्ता नहीं खाना ज़्यादा। बच्चों को हस्बैंड ने बहुत शौक़ से खाया, उन्हें पसंद भी है। और मैंने ये अपनी वेट लॉस टी बनाई थी, ये बहुत अच्छी टी है, और ये ग्रीन टी से ही बनती है। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आ रहा है आपके सामने, आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर लीजिए। और वहाँ पर मैंने इसकी हाइलाइट्स में रेसिपी सेव कर दी है। तो बस अब मैं पीऊँगी ग्रीन टी, और आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।